सदा स्त्री का सम्मान करना पुत्र, किसी को भी स्त्री का अपमान न करने देना, क्योंकि स्त्री का अपमान प्रकृति भी नहीं सहती। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगा था। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। पिताश्री, मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं। अधिकार है पुत्र, और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ। यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा। आचार्य द्रोण, आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। स्मरण रखना पुत्र, राजा वो नहीं जो राज्य की सीमा के पार देख सके। राजा वो है जो प्रजा की आंखों की सीमा में आए एक आंसू को देख सके। राजनीति का नहीं, सदा प्रजा नीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पुत्र, क्योंकि यदि प्रजा प्रसन्न तो राजा के मुकुट में जड़े रत्नों को कांटे बनते समय नहीं लगता। धर्म के साथ शासन करना, महाप्रस्थान का समय हो गया है। वानप्रस्थ में प्रस्थान करने का समय आ गया है।
प्रणिपात पिताश्री। महाप्रस्थान का अर्थ समझते हो ना पुत्रों? महाप्रस्थान का अर्थ है कि तुम इस संसार को त्याग कर परलोक जाना चाहते हो। परंतु स्मरण रहे, यह मार्ग इतना सरल नहीं है पुत्रों। हमारे समक्ष अनेक विपदाएं, अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। और तुम्हारे संरक्षक इंद्र के रहते हुए यह कैसे संभव है? तुम चलो मेरे साथ, मैं स्वयं तुम्हें अपने रथ पर देवलोक ले चलूंगा। आपका हमारे प्रति ये प्रेम गदगद कर देने वाला है इंद्रदेव, परंतु हम आपके साथ जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय स्वयं इंद्रपुत्र लेंगे। अर्जुन, निर्णय तुम्हारा है। पिताश्री, हम पूर्ण रूप से देव नहीं, हमारे भीतर आधा अंश मानवों का है और मनुष्य को परलोक तक पहुंचने के लिए यात्रा करना अनिवार्य है। हम मनुष्य की पीड़ा और समस्याएं सहते हुए महाप्रस्थान करेंगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। सभी समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे, बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में।
देखिए ना ज्येष्ठ, कब से ये कुकुर हमारा पीछा कर रहा है। जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि आर्य नकुल के रूप पर मोहित हो गया है। हट। रहने दो नकुल, यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो इसे आने दिया जाए। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे, उससे सच्चा सह यात्री और कोई नहीं। और फिर क्या पता, इस कुकुर को भी इसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आने दो। ज्येष्ठ, ऐसे कठिन चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? मार्ग अब दुर्गम नहीं, अगम हो गया है और किस ओर जाना है इसका भी कोई भान नहीं। हमें कैलाश पर जाना है भीम, और अब वही मार्ग दिखाएंगे जो कैलाशपति हैं। मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। ओम नमः शिवाय।
प्रणिपात महादेव। तपस्या तो सभी करते, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है युधिष्ठिर। तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों। इससे आगे का मार्ग इहलोक को जाता है। मार्ग दिख नहीं रहा है महादेव। क्योंकि इस मार्ग पर चलने का मूल्य चुकाना पड़ता है जो सरल नहीं। इस मार्ग पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, वो सब जिसकी आवश्यकता उस लोक में नहीं। हर भाव, हर गुण, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म, तो ही ये मार्ग दिखता है। मैं समझ गया महादेव, मैं समझ गया। इस यज्ञ कुंड में अपना हर भाव, हर शक्ति समर्पित कर दो पांडुपुत्रों। मैं इस गांडीव का और उन समस्त शस्त्रों का परित्याग करता हूं जो मैंने देवों से पाए। ज्येष्ठ, मार्ग तो अभी भी प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारी बारी है पांचाली। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र।
परंतु मैं अपने हृदय की अग्नि, अपनी सभी आकांक्षाओं और सभी भावनाओं को इस पवित्र अग्निकुंड में समर्पित करती हूँ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। ये क्या कर रहे हैं ज्येष्ठ?